नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनआरवी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज की हमारी वीडियो होने जा रही है एसी टू डीसी को हम कैसे एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करें। आज हम आपको बताएंगे एक एसी सर्किट को हम डीसी में कैसे कन्वर्ट करें। मान लीजिए हमारे पास ऐसी पीसीबी है, ये भी डिजाइन की होगी किसी ने, तो ये डिजाइन करना बहुत आसान है। आप चाहो तो डिजाइन कर सकते हो, बस आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कंपोनेंट क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। ये हम पे है ब्लैंक पीसीबी। इस पीसीबी को हम डिजाइन करते हैं। जैसे ये मैंने डिजाइन कर रखी है हल्की सी, तो एलईडी ग्लो कराई थी, तो इसी तरीके से आप कोई सर्किट बना सकते हैं ब्लैंक पीसीबी पे। तो उनमें कुछ कंपोनेंट लगते हैं जिनके बारे में मैं आपको डायग्राम के हिसाब से बना के समझाऊंगा और आपको दिखाऊंगा, और एक सर्किट डिजाइन करूंगा जिससे आपको पता चले कि वो सर्किट काम कैसे करता है। बहुत आसान है दोस्तों। एक ट्रांसफार्मर होता है जिसको बोलते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये हमारी एसी की वोल्टेज को डाउन करके भेजता है आपको आगे, मगर निकालता एसी है। आप ट्रांसफार्मर में एसी इनपुट दोगे तो वो आउटपुट भी एसी ही निकालेगा, और डीसी दोगे तो भी एसी ही निकालेगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर हमारा 0.12 से लेके या 12 का कोई सा भी आप लगा सकते हैं। ट्रांसफार्मर लगाने के बाद हमें क्या जरूरत पड़ेगी, 2 कनेक्टर की। ये कनेक्टर क्या काम करते हैं, जो हम जिस वायर को कनेक्ट करेंगे उसमें वो कनेक्टर लगेगा, ठीक है। एक हमारा ब्रिज डाइवर्ट होता है। ब्रिज हमारा क्या काम करता है, ब्रिज हमारा काम करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जो हमारी एसी की लाइन आएगी, एसी इसके अंदर हम देंगे तो उसे वो डीसी में कन्वर्ट करेगा। ब्रिज डाइवर्ट एक हमें चाहिए, एक रजिस्टर 220 के का, और एक चाहिए हमें एलईडी जो ग्लो करेगी सर्किट चेक करने के लिए कि सर्किट में हमारी प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। एक हमें चाहिए होगा इसमें रेगुलेट आईसी, जो हमारी एक फिक्स वोल्टेज निकालेगी, और एक चाहिए होगा हमें कैपेसिटर। तो ये है हमारे 6 बेसिक कंपोनेंट जिससे हम एक नया सर्किट डिजाइन करेंगे। तो आइए अब सर्किट की तरफ को आगे चलते हैं। सर्किट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको बेसिक नॉलेज आनी चाहिए, पता होना चाहिए कंपोनेंट क्या क्या लगते हैं, कितने वैल्यू का लगता है, तो आप समझ जाएंगे। जैसे कि हमने ले लिया कनेक्टर, ठीक है। कनेक्टर एक ले लिया हमने ब्रिज डाइवर्ट, एक ले लिया हमने फिल्टर, एक ले लिया हमने कंपोनेंट रेगुलेट आईसी, ठीक है। जो हम ब्रिज डायोड लेंगे उसे डी से प्रदर्शित करेंगे, उसका नंबर होगा 406। कैपेसिटर लेंगे जो हम 1000 यूएफ का, और रेगुलेट आईसी लेंगे हम 78012। 78012 रेगुलेट आईसी लेंगे जो 220 वोल्ट की होती है। 78012 लेंगे तो 12 वोल्ट बनाएगी, 78005 लेंगे तो 5 वोल्ट की रेगुलेट आईसी से तो 5 निकालेगी, एकदम फिक्स वैल्यू निकालेगी, क्योंकि ये फिक्स निकालने के लिए है। ठीक है, तो हम आइए अब इसकी वायरिंग करते हैं। हमने
एसी दे दी, इसे लाइन मान लेते हैं, इसे न्यूट्रल। हमने एसी दी, इसमें एसी गई, यहां से डीसी निकली और डीसी हमारे कैपेसिटर से जुड़ गई। यहां से हमने एक न्यूट्रल लिया, डीसी की माइनस ली, वो यहां पे ग्राउंड इस पे मिल गई। ठीक है, अब ये हमारा ये वोल्टेज जो निकली, डीसी बना दी, कैपेसिटर पे गई, कैपेसिटर ने स्टोर किया एकदम फिक्स वोल्टेज, कैपेसिटर स्टोर करता है वोल्टेज को, तो वो गई 1 नंबर पिन पे इसकी, और इनपुट गई इसने, क्योंकि जब हमारा ट्रांसफार्मर वोल्टेज भेजता है तो कोई फिक्स वोल्टेज नहीं होती स्टेप डाउन की, तो ऐसा होता है वो 18 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 14। तो हमें एक सर्किट को पूरा बढ़िया तरीके से वोल्टेज प्योर वोल्टेज चाहिए, तो 12 ही चाहिए, तो उसके लिए 12 के लिए हमने एक रेगुलेट आईसी लगा दी जो फिक्स 12 ही निकालेगी, ना एक कम ना एक ज्यादा। तो जो फिक्स 12 निकाल रही है उससे हमने जोड़ दी, फिर यहाँ पे हमने ग्राउंड को ग्राउंड में लगा दिया। अब ये ग्राउंड हो गई, यहां से अब आउटपुट जो इसकी निकलेगी वो फिक्स 12 वोल्ट निकलेगी। ठीक है, तो ये 12। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम सर्किट को चेक करने के लिए जो हमने सर्किट बनाया है वो सर्किट प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम यहां पे एक रजिस्टर ले लेंगे और उसमें एक एलईडी लगा देंगे ग्लो करती हुई, जिससे हमें पता चले कि ये लाइट भाई 12 आ गई, ग्राउंड मिल गया उसको, तो ये ग्लो कर जाएगी। तो यानी जब 12 फेंक रही है बाहर से तो ये ग्लो कर रही है, तो इसका मतलब हमारा सर्किट सही है। फिर हम क्या करेंगे, एक कनेक्टर और लेंगे और उसे जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो गया डीसी कनेक्टर, और ये हमारा हो गया एसी का कनेक्टर। इसको P1 मान लो और इसको P2। ठीक है सर, ये रेगुलेट आईसी है, इसको हम U1 से प्रदर्शित करते हैं, डायोड को D से और कैपेसिटर को C से। इन पे लिखा होता है, आप देखोगे ना तो इस पे लिखा होगा, और ये ग्राउंड। तो ये हमारा, तो इस तरीके से ये हमारा पूरा डायग्राम तैयार हो गया, और इसको इस डायग्राम से हम 12 वोल्ट प्योर डीसी निकाल सकते हैं। लगाने को हम इसमें यहाँ पे एक कॉइल भी लगा सकते हैं, कॉइल वो फिल्टर होके आगे जाएगी। तो इस तरीके से हम थोड़े बहुत फिल्टर पोलराइज कैपेसिटर लगा के और भी अच्छी इसकी इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा कर सकते हैं। तो कॉइल क्या करती है, फिल्टर करने का काम करती है। तो इस तरीके से, मगर बेसिक जो हमारा कंपोनेंट है इनकी सहायता से हम 12 वोल्ट डीसी निकाल सकते हैं, और ये हो गया हमारा पूरा एक सर्किट तैयार। इस सर्किट में जैसे ये हमारा ये है चार्जर, इसमें भी यही सर्किट इस्तेमाल हुआ है। एसी गई और इसके अंदर से एक प्योर डीसी निकली जितने वोल्ट की चाहिए, उसमें एक छोटा ट्रांसफार्मर लगा होगा डीटी की टाइप का ऐसा। तो इसी तरीके से ये निकला होगा। धन्यवाद। आपको अच्छी अगर हमारी वीडियो लगी है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लिंक के नीचे इस वीडियो के लिंक में हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पर जाके कॉल करें। धन्यवाद।